नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम बात करते हैं घड़ी की, यानी घड़ी में कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं, किस आधार पर प्रश्न उठते हैं, कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं और ये इसका बेसिक क्या होता है। तो अपन बात करेंगे घड़ी के बेसिक की। तो देखिए, घड़ी में हमने सबसे पहले देखते हैं घड़ी एक ऐसे एक गोलाकार में बनी होती है, यानी गोल राउंड में भी होती है, चौकोर में भी होती है, जैसे ये भी होती है। कैसे इसमें होती है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि जो घड़ी के अंदर सुइयां होती है वो एकदम सेंटर में होती है, इसमें होती है, बीच में होती है, ठीक है। अलग अलग आकार की, यानी फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं घड़ी के, लेकिन ये जो घड़ी की सुइयां होती है, एक तो सबसे छोटी सुई होती है, सबसे छोटी सुई होती है। इसका आकार में ये थोड़ी बड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। इसके बाद में एक होती है थोड़ी सी लंबी सुई, थोड़ी इससे लंबी, और एक होती है एकदम महीन, और ये जो सबसे लंबी होती है। इसमें हमें देखना है कि कौन सी सुई क्या कार्य करती है। सबसे छोटी होती है, ये किसकी होती है, घंटा बताती है, घंटे वाली सुई होती है। और ये 2 नंबर पर सुई होती है, ये क्या करती है, मिनट बताती है, यानी मिनट वाली सुई होती है। और ये सबसे लंबी और ये पतली जैसी सुई होती है, ये क्या कार्य करती है, ये सेकेंड का कार्य करती है, सेकेंड बताती है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एक घड़ी है, मान लिया यहाँ पे कितने बजते हैं, 12 बजते हैं, नीचे 6 बजते हैं, इस साइड में 3 बजते हैं, इस साइड में 9 बजते हैं। यानी कोई सुई 12 बजे से शुरू होकर वो यहाँ से यहाँ तक घूम कर आती है, तो वो क्या करती है, अपना एक राउंड पूरा करती है। कितना राउंड, एक राउंड, यानी अपना एक राउंड पूरा करती है। तो एक राउंड में इसने समय की तो देखते हैं, अलग अलग तीनों सुइयां अलग अलग समय में ये राउंड पूरा करती हैं, लेकिन ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें पता है ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 12 से चली और वापस घूमकर 12 पर वापस आई, तो ये क्या करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। चलो देखते हैं हम 360 डिग्री के कोण में कौन सी को कितना समय लगता है। तो 360 डिग्री के कोण में जो आपके घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई, उसको लगता है कितना समय, 12 घंटा। कितना समय, 12 घंटा। और जो आपकी मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई, उसको लगता है 1 घंटा। कैसे, 1 घंटा लगता है। और जो आपकी सेकेंड वाली सुई होती है, उसको सेकेंड वाली सुई को क्या लगता है, एक सेकेंड वाली सुई को लगती है 1 मिनट लगती है। कितनी, 1 मिनट। तो देखिए, हम ये घंटा, मिनट और सेकेंड वाली सुई की हम विस्तार से बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि घंटे वाली सुई का अलग अलग कार्य होता है और मिनट वाली सुई का अलग कार्य होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं घंटे वाली सुई, कौन सी, घंटे वाली सुई, ठीक है। घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण कितने समय में बनाती है, तो हमें पता है कितने समय में, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो 1 घंटे में बनाएगी 360/12, यानी कि 30 डिग्री का कोण। हम देख सकते हैं कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का, यानी 60 मिनट होती है ना 1 घंटे में, 60 मिनट या 1 घंटा एक ही बात है। तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो 30 डिग्री बटे 60 मिनट, तो ये बनाती है 1/2, यानी आधा डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में। तो देखिए, हमें ये यहाँ से पता चलता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, घंटे वाली सुई में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल कितने घंटे होते हैं घड़ी में, टोटल 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे, 12 घंटे। और प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कुल कितने हो गए, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने देर में, 12 घंटे में। इसके बाद में देखते हैं अपन मिनट वाली सुई, कौन सी, मिनट वाली सुई, ठीक है। मिनट वाली सुई क्या है, मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण कितनी देर में बनाएगी, तो 60 मिनट में बनाएगी। कितनी देर में, 60 मिनट में।
यानी कि 60 मिनट लिख देते हैं। 60 मिनट, इसको 1 घंटा ही बोलते हैं। क्या? 1 घंटा। यानी जो मिनट वाली सुई है वो जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे वापस आकर रुकती है। इतने में कितनी देर लग जाती है? 60 मिनट या 1 घंटा लग जाती है। और कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम देखते हैं कि ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में बनाएगी ये 360 डिग्री बटे 60 मिनट, यानी कि कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 1 मिनट में ये बनाएगी 6 डिग्री का कोण। ठीक है। और ये अपन देखते हैं आगे ये कि सेकंड वाली सुई देखते हैं। क्या? सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई क्या करती है? सेकंड वाली सुई 360 डिग्री का कोण, यानी जहां से शुरू होती है वहीं पे आकर जिसको खत्म कर देती है, उसमें कितना समय लगता है? तो इसको लगता है 60 सेकेंड। कितना सेकेंड? 60 सेकेंड या 1 मिनट मान लो। क्या? 1 मिनट या 60 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 सेकेंड में बनाएगी 360 डिग्री बटे 60 सेकेंड, यानी कि कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। 1 सेकेंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी? सेकेंड वाली सुई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि घंटे वाली सुई है वो एक पूरी घड़ी में, यानी मान लो ये 12 से चलती है, 12 से चलती है और वापिस, यानी 12 से चलती है और वापिस 12 पर आकर रुकती है। तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया? ये 360 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन समय कितना लगा घंटे वाली सुई को? तो घंटे वाली सुई को कितने लगे? 12 घंटे लग गए। कितने घंटे? 12 घंटे। अगर हम मान ले यहीं पे मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई तो सोचो कि 12 से स्टार्ट होती है। कहां से? 12 से स्टार्ट होती है और वापिस घूम कर 12 पर आती है। तो 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन समय कितना लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। कितना? 1 घंटे का समय लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई में ये यहां से, यानी 12 से चलती है और वापस घूम कर 12 पर आ जाती है। तो इसमें कितना समय लगता है? 360 डिग्री बनाने में कितना समय? 60 सेकेंड लगता है। कितना? 60 सेकेंड लगता है। ठीक है। ये हो गई अपने तीनों सुइयों की बात। इसके बाद में देखते हैं कि आगे इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि इसमें 3 ऐसी एक स्थिति आती है। कैसे? यानी ये आपकी घड़ी है, ये घड़ी है, इसमें मान लो कि 12 बजे है। कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। तो 12 बजे हैं तो छोटी वाली सुई का मुंह किस तरफ होगा? 12 की तरफ। और मिनट वाली सुई का मुंह भी किस तरफ होगा? 12 की तरफ। मान लेते हैं यहाँ पे कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। अब सपोज करो यहाँ पे दूसरी घड़ी बना रहा हूं, इसमें मान लो कितने बजे हैं? 6 बजे हैं। कितने? 6। तो छोटी वाली यानी घंटे वाली सुई का मुंह किस तरफ होगा? 6 की तरफ। और मिनट वाली सुई का किस तरफ होगा? 12 की तरफ। अब एक और मान लो कि इसमें कितने बजे हैं? इसमें बजे हैं 6। और एक और मान लो कि यहाँ पे 3 बजे हैं। कितने? 3 बजे हैं। ये 3, 12, 6 और 9। 3 बजे है तो जो घंटे वाली सुई होगा उसका मुंह किस तरफ होगा? 3 की तरफ। और मिनट वाली का 12 की तरफ। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर 12 बज रहे यानी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है या एक साइड में है, यानी एक तरफ मुंह किए है, तो इसमें क्या बनेगा? 360 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का कोण। और अगर दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें क्या है कि ये एक दूसरे के विपरीत बोल दो या फिर एक दूसरे के विरुद्ध मुख बोल दो, तो ये इसमें क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण। और इसमें क्या है? ये अभिलंब बोल रहा है। ये क्या है? अभिलंब, यानी एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है, लेकिन ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसी के आधार पे हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न आएंगे 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 360 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या एक दूसरे के विपरीत कब होगी, या अभिलंब या समलंब कोण कब बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये इसमें बताते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 360 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का कोण या अतिव्यापन या एक दूसरे के ऊपर
इसका मतलब ये हुआ कि दो सुइयां हैं, यहां पर कोई एक सुई है घंटे वाली, इसी के ऊपर मिनट वाली सुई है, यानी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बना है? 360 डिग्री। यानी यहां से यहां तक घूमकर आई तो कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का। लेकिन वर्तमान में देखें तो कितने डिग्री का कोण है? वर्तमान में देखें यहां पर तो कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का कोण, और एक दूसरे के ऊपर है, यानी अतिव्यापित हो रही है, यानी छोटे वाली सुई को बड़ी वाली सुई ढक रही है, तो ये क्या है? अतिव्यापन, और एक दूसरे के ऊपर है। इसमें क्या होता है? इसमें पूछा जाएगा कि मान लो कि 5 व 6, यानी क्वेश्चन बनेगा इस आधार पर 5 व 6 बजे के मध्य, यानी 5 व 6 बजे के मध्य घंटे व 5 व 6 बजे के मध्य घंटे व मिनट वाली सुई के बीच अतिव्यापन कब होगा? अतिव्यापन कब होगा? अब सोचो, अतिव्यापन की जगह 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये भी पूछ सकते हैं। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये भी पूछ सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर कब होगी? ये भी पूछ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या है कि इसको हम मानना है, अगर हम सीखने के लिए देखें तो इसको हम मानना है पहले 5 व 6 बजे की जगह मान लेते हैं हम x व y, यानी पहला समय x हो गया, दूसरा समय y हो गया। तो इसके लिए हमें हमेशा याद रखना है x बजकर, यानी जो पहला अक्षर है, यहाँ पे 5 लिखा होगा तो 5 ले लेंगे, 6 लिखा होगा तो 6 ले लेंगे, 7 लिखा होगा तो 7 ले लेंगे, जो भी लिखा होगा यहाँ पे ले लेंगे। x बजकर 60/11 गुणा x, यानी कि अगर यहाँ पे मान लो 5 लिखा हुआ है, 5 व 6 बजे के मध्य घंटे व मिनट वाली सुई के बीच अतिव्यापन कब होगा? तो हम देखते हैं कि कब होगा। इसके लिए x की जगह क्या लेंगे? 5 बजकर 60/11 गुणा 5 ले लिया। क्या ले लिया? 5। तो इसमें क्या है, इसको हम ऊपर वाले को गुणा कर देते हैं, तो 5 बजकर 300/11, यानी 300 में किसका भाग देना है? 11 का। तो 300 में हम 11 का भाग देकर देखते हैं। 11 दूआ 22, बच्चे 8, उतारा 0, और 11 7 77, कितने बचे? 3। अब हमें क्या बताना है कि 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर ये जो घंटे व मिनट वाली दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर होगी, या 360 डिग्री का कोण बनाएगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या अतिव्यापन पर होगी। ये याद रह जाएगा। इसमें हम ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो हमें पता है कि इस आधार पर निकाल लेंगे कि x बजकर 60/11 इंटू एक्स, ये इस आधार पर निकल जाएगा। इसके बाद में देखिए 180 डिग्री वाला, इसके बाद में 180 डिग्री वाला कि 180 डिग्री या 180 डिग्री विपरीत मुख या एक दूसरे के विरुद्ध, ये देखते हैं। यानी इसमें क्या है कि जो मिनट व सेकंड वाली सुई होती है वो क्या बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है 180 डिग्री का? यानी कि ये घड़ी है, यहाँ पे ये 12 पे आ गया मिनट वाली सुई, और ये 6 पे आ गया क्या? घंटे वाली सुई। यानी ये इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये एक दूसरे के विरुद्ध भी है और ये एक दूसरे के विपरीत भी है। इसके लिए क्या है, इसके लिए प्रश्न बनता है कि मान लो x लेना है, पहले x व वाही वजह के मध्य, y वजह के मध्य घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य या बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? यानी इसके लिए हमें क्या है, हमें एक याद रखना है, इसका सूत्र का x बजकर 60/11 ये सेम रहेगा। x बजकर 60/11 इंटू क्या हैगा? x प्लस और -6। ये +-6 कैसे आया? +-6 आएगा कि देखो ये घड़ी होती है, अपनी घड़ी है, इस घड़ी में टोटल कितने डिग्री होती है? 360 डिग्री।
ठीक है, यानी यहां से यहां तक 360 डिग्री। अगर मैं इसमें बताऊं 360 डिग्री में कितने घंटे होते हैं, तो 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे। अगर मैं इस घड़ी को कहीं से भी दो भागों में बांट दूं, यहां से यहां से यहां से, मान लो यहां से मैंने दो भागों में बांट दिया, तो इधर कितना डिग्री बचेगा? 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री, यानी 180 और 180 360 डिग्री। और इधर कितने घंटे बचेंगे? 6 घंटे, और इधर 6 घंटे, यानी 6 और 6 12 घंटे। यानी अगर हम जब भी 180 डिग्री का कोण निकालते हैं तो इसमें क्या काम में लिया जाएगा? 6 घंटा। क्यों? क्योंकि 6 घंटा 180 डिग्री में 6 घंटे ही आएंगे। तो इसमें प्लस माइनस का भी झमेला है। ये क्या है, इसमें देखते हैं कि अगर 6 से ज्यादा है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर ये आते हैं x की जगह, किसकी जगह? x की जगह, यानी आपको बोल दिया जाए कि 6 व 7 के मध्य, 7 व 8 के मध्य, 8 व 9 के मध्य, 9 व 10 के मध्य, 10 व 11 के मध्य, 11 व 12 के मध्य, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस। अगर आपके पास यहाँ पे आता है x की जगह 1, 2, 3, 4, 5, ये अगर ये आपके पास ये आता है x के, तो आप क्या कर दोगे? 6 प्लस में कर दोगे। यही झमेला होता है इस प्लस और माइनस का। अगर आपको प्लस करना है तो x की जगह देखना पड़ेगा कि 6 से छोटा है तो क्या करोगे? प्लस, अगर 6 या 6 से बड़ा है तो क्या कर दोगे? माइनस। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो इसके अपन एक सवाल कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे मान लेते हैं 7 व 8 बजे के मध्य, घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य या बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो x की जगह कितने रख देते हैं? 7। तो 7 60/11 गुणा 7। तो अब देखो 6 से बड़ा है तो क्या कर देंगे? -6। ठीक है, इसके बाद में क्या आया? 7 60/11 गुणा 7 - 6, 1 लिख दिया। 1 का कोई महत्व नहीं है, तो 60 में क्या करना है? 11 का भाग देना है। 60 में 11 का भाग देना है, तो देखिए 60, 11 5 55 और बच्चे 5, ये क्या आ गया? ये आ गया कि 7:05 यानी कि 7:05 मिनट पर 11 मिनट पर क्या होगा? ये आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा, या विपरीत मुंह होगा, या विपरीत स्थिति होगी, या एक दूसरे के विरुद्ध होगी। कौन? घंटे व मिनट वाली सुई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं अपन ये 90 डिग्री का कोण कब बनता है। ठीक है, ये आपका हो गया 360 का, 180 का, और अब आएगा आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री या समकोण, ये देखिए कब बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए भी यही बात रहेगी कि x व y बजे के मध्य, x व y बजे के मध्य घंटे व मिनट वाली सुई के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो इसके लिए मैं बता दूं यही वाली बात, x बजकर 60/11 इंटू यानी गुणा x +-3। अब ये +-3 कहाँ से आया? तो +-3 के लिए मैं आपको वापस बता दूं कि ये आपकी घड़ी है, इसमें टोटल 360 डिग्री बनते हैं। इसमें कितने घंटे होते हैं? 360 डिग्री में होते हैं 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। तो मैं इसको कहीं से भी बीच में से 2 भाग कर देता हूं। पहले 2 भाग कर दिए तो इसमें कितने डिग्री आया? 180 डिग्री में कितने घंटे? 6 घंटे। और आगे वाले में 180 डिग्री में भी कितने घंटे? 6 घंटे। यानी 360 डिग्री के 2 भाग करने पर 180 डिग्री, 180 डिग्री और 12 घंटे के भी अपने आप 2 भाग हो गए, 6 घंटे और 6 घंटे। अब इसको करने हैं, यानी ये तो हो गया 180 डिग्री का, और अब अपने को क्या बनाना है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी 180 डिग्री में से कितने? 90 डिग्री, और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, यानी टोटल कितने डिग्री हो गए? 360 डिग्री। लेकिन घंटे कितने थे घड़ी में? 12 घंटे थे। तो 90 डिग्री में कितने घंटे आए? 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। यानी हम जब भी 90 डिग्री का कोण निकालते हैं घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में, तो ये +-3 आएगा। +-3 कैसे आएगा? कि अगर आपको, यानी कि 90 डिग्री का कोण घंटे में 2 बार बनते हैं। 1 घंटे में कितने बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। तब ये 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई एक सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 7 और 8 मान लेते हैं 7 और 8 बजे के मध्य। कितने? 7 और 8 बजे के मध्य। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 7
60/11 गुणा x की जगह 7 + 3। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 7 3 10, 10 हो गए। 10 को 60 से गुणा करने पर 600, 7 बजकर 600/11। अब 600 में क्या करना है? 11 का भाग देना है। किसमें? 600 में। 600 में 11 का भाग देते हैं। 11 5 55, बचे 5, उतारा 0, 11 चौका 44, बच्चे कितने? 6। तो ये आ जाएगा कि 7:54 सही 6/11 यानी कि एक बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 7:54 सही 6/11 पर। अगर हम यहाँ पे प्लस लिया है, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस। देखिए x/60/11 इंटू x, यानी x की जगह क्या लेना है? 7, 7 - 3। अब यहाँ पे कितना बचे? 7 में से 3 गए 4, और 4 का 6 से गुणा करने पर 60 से गुणा करने पर 240। ठीक है, x नहीं, x की जगह कितने दिए थे? 7, 7/240/11। अब 240 में क्या करना है? 11 का भाग देना है। तो 240 में 11 का भाग देते हैं। 11 दूआ 22, बच्चे 2, उतारा 0, 11 एकम 11। ठीक है, बच्चे कितने? 9। यानी ये आएगा। दोबारा कोण कब बनेगा? 7:21 सही 9/11 पर बनेगा। यानी 1 घंटा में कितने बार 90 डिग्री कोण बनते हैं? 2 बार। इसकी मैं विशेष प्रकार से यहाँ पे बता देता हूँ, अलग अलग बता दूंगा कि ये 360 डिग्री कोण कितने बनते हैं, 180 डिग्री कोण कितने बनते हैं, 90 डिग्री कोण कितने बनते हैं। इसी में देखते हैं, बीच वाला ये आपके याद रह जाएगा। ठीक है, देखिए 360 डिग्री का कोण 1 घंटा में एक बार बनता है। कितने बार? 1 बार बनता है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 12 घंटे में बनेगा 11 बार। कितने बार? 11 बार। और 24 घंटे में बनेगा 22 बार। कितने बार? 22 बार। अब ये तो पता चल गया कि 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार कैसे बना? तो इसके लिए एक विशेष बात बता दूं कि 12 बजे से 1 बजे के बीच कोई यानी अतिव्यापन नहीं होता है। क्या है? अतिव्यापन नहीं होता है। याद रह जाएगा। यानी कि 360 डिग्री का या 0 डिग्री का कोण या अतिव्यापन या एक दूसरे के ऊपर ये बनेगा, ये स्थिति रहेगी 1 घंटा में 1 बार के लिए, लेकिन 12 घंटा में 11 ही बार रहेगी। क्यों? क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच में कोई अतिव्यापन नहीं होता है। तो वैसे ही 24 घंटे में कितनी बार हो गई? 22 बार। कितने बार? 22 बार। ठीक है, तो इसका मैंने सूत्र बता ही दिया था कि अतिव्यापन निकालने के लिए कौन सा सूत्र याद करना है। तो x/60/11 इंटू x याद रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये विपरीत वाली क्या है? 180 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितने में? 1 घंटे में बनता है 1 बार। कितने बार? 1 बार। और 12 घंटे में बनेगा 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में बनेगा आपका कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। अब वही बात कि 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनता? इसके लिए बता दूं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच मान लो, क्या बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, तब क्या है कि ये 12 घंटे में 11 ही बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, और आपको 180 डिग्री का, ये तो आपने सीख लिया 360 डिग्री का कोण निकालने के लिए। और अगर अब ये 180 डिग्री वाला देखिए 60/11 इंटू एक्स प्लस माइनस 6, ये क्या हो गया आपका? 180 डिग्री का कोण निकालने के लिए। इसके बाद में देखिए 90 डिग्री का कोण या समकोण कब बनता है? ये बनता है 1 घंटे में कितने बार? 2 बार बनता है। कितनी बार? 2 बार। तो 12 घंटे में बनेगा कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटों में बनेगा कितनी बार? 44 बार। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं बना? तो इसके लिए एक बात बता दूं कि इसमें वही बात है 3 से 4 बजे व 9 से 10 बजे के मध्य समकोण केवल
एक एक बार बनता है। क्या होता है? एक एक बार बनता है। तभी क्या हो गया कि ये एक बार इसमें कम हो गया, एक बार इसमें कम हो गया, यानी 12 घंटे में 2 बार कम हो गया। तो 12 घंटे में होना चाहिए था 24, लेकिन कितना हुआ? 22 बार, और 24 घंटों में 44 बार। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसका ये तो घंटे में मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री कोण निकालने के लिए हमने ये वो भी याद कर लिया था कि x बजकर 60/11 इंटू x प्लस माइनस 3। तो ये आपका हो गया किसके लिए? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री कोण के निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद में ये तीनों बात समझ में आ गई होगी। 360 डिग्री कोण कैसे निकाले, इसे क्या क्या नियम है, 180 डिग्री कोण या विपरीत मुंह या दूसरी विरुद्ध बता दे तो कैसे निकालें, और 90 डिग्री कोण या समकोण कैसे निकाले। ठीक है, ये तीनों सूत्र आप लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x सेम है 60/11, 60/11, 60/11 सेम है, इंटू x सेम है। इसके बाद में क्या है कि 180 डिग्री मैंने बता दिया, 180 डिग्री में 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे मान लिए, 6 घंटे निकालेंगे, प्लस माइनस 6 लिख दिया। और 90 डिग्री में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। कैसे? 30 डिग्री में कितने घंटे? 1 घंटा। ठीक है, तो 90 डिग्री में कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। तभी 90 डिग्री के लिए प्लस माइनस क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि अगला तरीका क्या है कि आगे कैसे इसके प्रश्न करते हैं। ठीक है।